चलिए दोस्तों, तो अब अपना अगला काम शुरू किया जाए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन की हमारी कहानी को आगे बढ़ाया जाए। तो अगला जो हमारा ग्राउंड है वो दोस्तों है अनसाउंड माइंड। तो आपको याद होगा कि अभी तक हम 4 पॉइंट्स कर चुके हैं जिनके बेसिस पर डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन किया जा सकता है, और वो क्या है? अडल्ट्री, क्रूअल्टी, देन उसके बाद डिजर्शन किया था हमने, और लास्ट किया था कन्वर्शन। तो ये 4 पॉइंट्स हो चुके हैं और 5वां पॉइंट आपके सामने हाजिर है जिसका नाम है अनसाउंड माइंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनसाउंड माइंड भी होगा स्पाउस का, तो उसके बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हैं? डिवोर्स ले सकते हैं। ये भी बन जाता है एक जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड। बेसिकली डिवोर्स के लिए ज्यादा काम आता है। तो सबसे पहली बात यह कि भाई आखिरकार अनसाउंड माइंड कहते किसे हैं भाई? तो अनसाउंड माइंड की जब यहां लीगैलिटी की बात आती है तो हम कहेंगे किसी भी तरह की इनक्योरेबल, मैं डिवोर्स के लिए मेजर बोल रहा हूं इसे, तो इसका मतलब इनक्योरेबल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं। इनक्योरेबल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर मैं कहूं कि भाई कॉन्टिन्यूअस या फिर इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है कि भाई कभी अनसाउंड तो कभी साउंड, बट है ये एक रेगुलर हिस्सा। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या तो इनक्योरेबल है कि भाई ये ठीक नहीं हो सकती, फिर नेचर क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, या इंटरमिटेंट मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटली डिसऑर्डर रहता है वो पर्सन, कोई भी स्पाउस, या तो कंटिन्यूअसली या इंटरमिटेंट। लेकिन इस नेचर का है कि भाई पेटिशनर को, यानी जो भी केस दायर कर रहा है डिवोर्स के लिए जो केस दायर कर रहा है, पेटिशनर को अब मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो अब रह नहीं सकता अपने दूसरे स्पाउस के साथ, अपने स्पाउस के साथ। क्योंकि भाई अगर अनसाउंडनेस हो जाए दोस्तों तो उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ रहना बेहद मुश्किल हो जाता है भाई। तो ये क्या है? इनक्योरेबल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट मेंटल डिसऑर्डर। या तो पूरी तरह से अनसाउंड है, इनक्योरेबल है, तो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकता, या फिर क्या है कि कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर चलता रहता है। यानी ये इस तरह का है, इस ऑफ सच अ नेचर, इस नेचर का है एज टू disable the petitioner जो है, जो भी केस फाइल कर रहा है, to live reasonably with the, जिसके खिलाफ केस फाइल किया है रिस्पोंडेंट, तो as to disable the petitioner to live reasonably with the respondent। यानी रिस्पोंडेंट जो है उसके साथ रहना मुश्किल है भैया। अब सवाल ये आता है कि भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में हमने ये बात तो कह दी, मेंटल डिसऑर्डर के लिए कुछ और बातें बताई दी कि आखिरकार आप मेंटल डिसऑर्डर कहते किसे हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो किसी भी तरह की मेंटल इलनेस, it includes what? It includes mental illness, ये लिख देता हूं इसे, mental illness, या किसी भी तरह का मेंटल अरेस्ट, यानी जब व्यक्ति अपने काबू में नहीं रहता, किसी भी तरह का मेंटल अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब ये कि वो उसकी पकड़ में आ जाता है। मेंटल डिसऑर्डर कुछ इस तरीके का है कि वो अपने आप को इससे निकाल नहीं पाता, राइट? या फिर इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट
ऑफ माइंड, यानी उस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से डेवलप यानी परिपक्व हो ही नहीं पाया कि वो समझदारी के डिसीजन ले सके। और कई तरह के साइकोपैथिक डिसऑर्डर भी होते हैं। क्या? साइकोपैथिक डिसऑर्डर, साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स। अब ये साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स क्या है, इनमें भी कुछ डिटेल्स हैं। यानी अगर मैं साइकोपैथिक डिसऑर्डर की बात करूं या इसके अलावा किसी भी तरह के डिसऑर्डर की बात करूं, अदर डिसऑर्डर्स या अदर डिसेबिलिटी ऑफ माइंड लिख देता हूं वो भी, और अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, ये ऐसी पोजीशन है जहां पर दूसरे स्पाउस के साथ रहना बेहद मुश्किल है। यानी ये इस नेचर का है कि वो रीजनेबली रिस्पोंडेंट के साथ ये पिटिशनर रह ही नहीं सकता भाई। तो चाहे वो मेंटल इलनेस हो, चाहे वो मेंटल अरेस्ट में पकड़ा जाए व्यक्ति, या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड हो, या किसी भी तरह का साइकोपैथिक डिसऑर्डर। अब साइकोपैथिक डिसऑर्डर में आपकी किसी भी तरह का अबनॉर्मल एग्रेशन और सीरियस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी इंक्लूड होता है। यानी कई लोग इतने गुस्से में आ जाता है कि उठा के सब कुछ फेंकना शुरू कर देते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते हैं घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ। तो हम उस पॉइंट की भी बात करें, अब नॉर्मल एग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल एग्रेशन की बात नहीं कर रहा। तो यहां जब साइकोपैथिक डिसऑर्डर की बारी आती है तो हियर वी इंक्लूड व्हाट, हियर वी इंक्लूड, क्या बताई मैंने बात, मैं यहां पर क्या क्या इंक्लूड कर रहा हूं, अबनॉर्मल एग्रेशन, मतलब वो इतने गुस्से में आ जाता है व्यक्ति कि वो देखता ही नहीं भाई, और पूरी तरह से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक है कि नहीं? कैसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, किसके कारण, विच इज वेरी सीरियस, राइट, सीरियसली irresponsible behavior, seriously irresponsible, यानी वो देख नहीं रहा कि भाई कौन है सामने, वो बस गुस्से में आके सब कुछ फेंके जा रहा है, उसे ये नहीं एहसास हो रहा कि सामने वाले को हर्ट हो सकता है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये दोस्तों है क्या, साइकोपैथिक डिसऑर्डर, इसमें ये इंक्लूड होता है, राइट। लेकिन जब मैं बात करता हूं मेंटल डिसऑर्डर की, तो इस मेंटल डिसऑर्डर में एक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी भी एडेड होती है, स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं उसे। तो उसे स्पेशली, लेकिन उसके डिग्रीज होती है, वो कितनी सीरियस है, राइट। हर मेंटल डिसऑर्डर की डिग्रीज है, कम डिग्री का भी हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर, हायर डिग्री का भी हो सकता है, जितनी हायर डिग्री होगी उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया, क्या नाम है, स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसमें क्या होता है भाई, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन, मैं इसमें लिखता हूं, इट इंक्लूड्स, दिस इंक्लूड्स, या लिख देते खाली, बिकॉज इट इंक्लूड्स आ गया है, तो इट इंक्लूड्स स्किज़ोफ्रेनिया। अब क्योंकि इसमें लॉट ऑफ डिग्रीज होती हैं, इसकी बातचीत कई बार की जाती है कि कोई स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन है तो क्या उसमें इमीडिएटली डिवोर्स ले सकता हूं, बिल्कुल नहीं। एक केस भी हुआ था राम नारायण गुप्ता वर्सेस रामेश्वरी गुप्ता। क्या था एक केस, राम नारायण गुप्ता वर्सेस, मैं लिख देता हूं उस केस का भी नाम, यहां लिख देते हैं, राम नारायण गुप्ता वर्सेस राम नारायण गुप्ता वर्सेस रामेश्वरी गुप्ता। तो इस केस में कहा गया, कोर्ट ने कहा कि भैया ऑल मेंटल एबनॉर्मलिटीज कैन नॉट बिकम ग्राउंड फॉर डिवोर्स। क्या कहा कोर्ट ने इसमें, ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल एबनॉर्मलिटीज कैन नॉट बिकम ग्राउंड फॉर डिवोर्स। क्यों नहीं भाई, क्योंकि उसकी डिग्री है, अगर वो कम डिग्री का है, यदा कदा साल में कहीं एक बार ऐसी पोजीशन आ जाए थोड़ी बहुत, तो भैया आप उसकी डिग्री को बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ,
ऐसी सिचुएशन रोज आ रही है तो भाई हाई डिग्री का है। यानी मेंटल डिसऑर्डर की डिग्री का पहले पता लगाया जाएगा, डॉक्टर्स उसका सर्टिफिकेशन देंगे, उसका पुराना बिहेवियर देखा जाएगा, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, पूरी की पूरी कार्रवाई होगी, तब जाके ये प्रूव होगा कि वाकई ये किस डिग्री का मेंटल डिसऑर्डर है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में भी ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति अपने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को छोड़ करके जो भी आसपास है सब कुछ उसे मतलब उसे समझ नहीं आता कि वो आखिरकार कर क्या रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके एक्शंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाता और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाता है, राइट। बट अगेन क्योंकि यहां पर डिग्री इन्वॉल्व है, जो कि इस केस में भी साबित किया गया कि भाई मेंटल ऑर्डर की डिग्री को चेक किया जाएगा, बिकॉज ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स और अबनॉर्मलिटीज कैन नॉट बिकम ग्राउंड फॉर डिवोर्स, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, अनसाउंड माइंड के लिए है दोस्तों, आप इसे नोट करिए। फिर हम चलेंगे अपने अगले ग्राउंड पर जिसके बेसिस पर डिवोर्स लिया जा सकता है। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं आगे।